हेलो व्हाट इज़ अप दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टोरी रूम में और मैं हूं आपका अपना दोस्त अभिषेक। आज आपके लिए लेके आया हूं एक और नई हॉरर स्टोरी टाइम। आज का स्टोरी टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये मेरे किसी कलीग का ही है। तो आपको मज़ा आने वाला है इस स्टोरी टाइम में भाई, बिना स्किप करे पूरी वीडियो देखना और गारंटी आपको इस वीडियो के अंदर मज़ा आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो अपनी कहानी मुझे इंस्टाग्राम या फिर मेरे जीमेल अकाउंट पे जाके डिटेल के अंदर लिख के या फिर बोल के भेज सकते हो वॉइस नोट में। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो बिना किसी देरी के, बिना फर्दर डिलेस के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यह आज की जो कहानी होने वाली है, ये कहानी मेरे ही साथ काम करने वाले मेरे कलीग ने मेरे को सुनाई है। उसका एक बड़ा भाई है, वो भी आईटी में ही है। सो उसके भाई की ताज़ी ताज़ी जॉब लगी थी इस लोकेशन से बेंगलोर के लिए। और उसके भाई ने सोचा कि मैं फाइनली वहाँ जाऊँगा और अच्छे से काम वगैरह करूँगा यार। तो सब लोग खुश थे क्योंकि वो बड़ा भाई है उसका और उसकी नौकरी लगी तो सब लोग खुश थे। वैसे तो उसके पापा भी यहाँ पुलिस में काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, बट वो सोचता है कि यार अब मैं अपना खुद का कुछ कर पाऊँगा बिना पापा से पैसे मांगे। और कुछ अच्छी नौकरी मेरी लगी है और कुछ सालों बाद मैं काफ़ी अच्छे पैसे वगैरह कमाने लगूँगा। काफ़ी एक्साइटेड था वो बेंगलोर को लेके कि बेंगलोर जाएगा और वहाँ से कुछ बढ़िया सा लेके आएगा, एक्सपीरियंस के फॉर्म में भी, स्किल्स के फॉर्म में भी। और एक मतलब वहाँ का अलग सा नज़ारा देख के आ पाएगा बिकॉज उसको कभी जाने का मौका नहीं मिला था। तो उसका डिसाइड होता है, ऑफर लेटर वगैरह उसका आ जाता है सब कुछ, और वो कंपनी वाले उसको बुलाते हैं। तो वो फ़्लाइट की टिकट बुक करवाता है भाई और अपना सामान वामान पैक करवा के वहाँ से निकल जाता है बेंगलोर के लिए। अब चीज़ क्या थी, बेंगलोर में वो किसी को भी नहीं जानता था, बस उसे ये पता था कि उसकी कंपनी एक फर्दर लोकेशन पे है, वहाँ उसे जाना है, काम करना है। लेकिन अब उसके साथ सीन क्या होता है, जैसे ही वो फ्लाइट उसकी वहाँ लैंड करती है बेंगलोर में, वो पहले दिन ये सोचता है कि यार मैं किसी होटल में स्टे कर लूँगा और नेक्स्ट डे जब मैं अपने ऑफिस जाऊँगा तो ऑफिस के लोगों से पूछ लूँगा कि कहाँ पीजी वगैरह के रूम मैं ले सकता हूँ। उसी हिसाब से मैं अपने सब चीज़ें मैनेज कर लूँगा। तो फर्स्ट डे जैसे ही वो एयरपोर्ट पे उतरा, काफ़ी ज़्यादा वो थका हुआ था, थोड़ी उसकी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन थी। तो उसने सोचा कि यहीं आसपास में ही 2-4-5 किलोमीटर की रेंज में ही कोई होटल वगैरह मैं देख लेता हूँ। तो वो जल्दी से अपनी एक कैब बुक करता है और कैब वाले से बोलता है कि भैया कोई भी आसपास में जो होटल हो वहाँ मुझे ले चलो, मुझे थोड़ा सोना है और थोड़ी तबीयत भी ख़राब है मेरी, कल ऑफिस जाना है, ऐसे करके ना। वो कैब में अपना सामान लोड करता है, बैठता है और कैब वाला उसे एक होटल के पास लेके जाता है जिसका किराया भी ज़्यादा नहीं था, 1000 रुपये का रूम था दिन का। और देखने में भी ठीक ठाक लग रहा था होटल। वो अपना सामान उतार के कैब वाले को पैसे दे के और होटल के अंदर जाता है। जैसे ही होटल के अंदर जाता है तो रिसेप्शन पे पहुंचता है, उनसे बोलता है कि क्या आपके होटल में कोई कमरा खाली है, मुझे कमरा चाहिए एक रात रुकने के लिए। तो वो जो रिसेप्शन पे लड़की थी वो बोलती है कि इस टाइम तो सिर्फ एक ही कमरा खाली है जो कि है 317। अगर आप वो कमरा लेना चाहते हैं तो वो कमरा मैं आपको दे सकती हूँ 800 रुपये में, जबकि 1000 रुपये का किराया था होटल का, 800 रुपये में देने को तैयार थी। वो बोलता है कि मैंने तो 1000 रुपये सुने थे लेकिन आप 800 में दे रहे हो, ऐसा कुछ खास? तो वो बोलती है कि रात को आपको अपने कमरे की लाइट बंद करके नहीं सोना है और उस कमरे में कुछ थोड़ी एक्टिविटीज़ हॉरर वाली, हॉन्टेड वाली हुई हैं, तो हो सकता है शायद आपको डर लगे। लेकिन वो जो लड़का था उसने ये सोचा कि यार एक ही रात तो मुझे रुकना है, क्या ही हो जाएगा एक रात में मेरे साथ। उनने कहा ठीक है मुझे दे दो वो कमरा। अपना आधार कार्ड वगैरह वो उसको देता है, साइन वगैरह करता है और अपनी चाबी लेके कमरे की 317 रूम में पहुंच जाता है। जैसे ही कमरे के अंदर एंटर करता है तो वो ये देख पा रहा था कि उस कमरे की जो थीम थी वो काफ़ी पुरानी टाइप की थी, जैसे कि एंटीक थीम्स होती है ना पुरानी वाली। एंटीक सामान होता है सारा, चेयर भी बहुत अलग तरीके की, बेड भी अलग तरीके का। उसे देख के काफ़ी उसे कूल लगा कि यार आज के ज़माने में भी लोग ऐसे पुराने फर्नीचर वगैरह रखते हैं, रूम की इंटीरियर डिज़ाइनिंग इस तरीके से करते हैं, तो यार कितनी बढ़िया बात है, कूल बात है उसके लिए। वो अपना सामान वगैरह एक साइड में पटक के बेड पे बैठ जाता है, अपना फ़ोन स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे ही वो अपना फ़ोन स्क्रॉल करना स्टार्ट करता है ना, उसको आवाज़ आती है लाइक जैसे कि कोई उसके कमरे में पोछा लगा रहा हो। अब उसने ये आवाज़ सुनी तो उसको थोड़ा अजीब लगा, उसने कमरे में चारों तरफ देखा कि कमरे में कौन पोछा लगा रहा है यार, मतलब मैं तो अकेले ही हूँ इस कमरे में। देखता है तो चारों तरफ उसे कुछ नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद ही उसे ऐसी आवाज़ आती है लाइक जैसे कि कोई कमरे के अंदर वाइपर लगा रहा हो। वाइपर, उसने सोचा बाथरूम में जाके देखता हूँ शायद कोई हो हाउसकीपिंग वाला। तो वो बाथरूम खोलता है, चेक करता है तो बाथरूम के अंदर भी कोई नहीं था। वो सोचता है शायद मेरा वहम है यार, ज़्यादा थक गया हूँ, थोड़ी देर लेट जाता हूँ। वो अपना फ़ोन बंद करके उसमें गाने चला के आराम से लेट जाता है।
जैसे वो लेटता है ना, तो लेटने के बाद उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके बेड के बराबर में खड़ा हुआ है ना, कोने के साइड। तो जैसे ही इधर घूम के देखता है तो वहां उसे एक औरत दिखती है, एक औरत जिसके बाल आगे की तरफ हैं, हाउस कीपिंग वाले उसने कपड़े पहने हुए हैं, और काफ़ी अजीब सी थी। लाइक ऐसा होता है ना, जैसे किसी की बॉडी को तुम फ्रिज में डाल दो और उसको निकालो काफ़ी टाइम बाद, तो जैसे फ्रिज में जमी जैसी बॉडी नहीं हो जाती है ना, तो वैसी जमी हुई बॉडी लग रही थी। उसके अंदर से ठंडक वाला धुआं निकल रहा था उस औरत के अंदर से। तो उसे देख के वो भाई डर जाता है कि ये औरत है कौन, क्योंकि उसकी शक्ल भी काफ़ी खौफनाक थी। उसे देख के वो एकदम से गेट की तरफ भागता है और गेट खोल देता है। अब जैसे ही वो गेट खोलता है, गेट से फिर कॉरिडोर में भागते भागते वो रिसेप्शन पे पहुंचता है। रिसेप्शन पे जाके उससे रिसेप्शन वाली से बोलता है कि ये आपने मुझे कौन से कमरे में रुकवा दिया, उस कमरे के अंदर तो कोई औरत है जो कि इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। भाई मेरा कमरा चेंज करो, ये वरना मुझे मेरे पैसे वापस करो, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मेरा सामान मंगवाओ मेरे कमरे से जल्दी फटाफट। वो कहती है कि सर, जिस कमरे में आप रह रहे हैं उस कमरे के अंदर एक दिन एक हाउस कीपिंग वाली रात को कमरा साफ़ कर रही थी, और कुछ एक्सप्लोड होने की वजह से उस कमरे में, लाइक शायद गीज़र एक्सप्लोड हुआ था, उसको एक्सप्लोड होने की वजह से उस औरत की डेथ हो गई थी। तब से वो औरत उसी कमरे के अंदर, उसकी आत्मा भटकती है, और जो भी गेस्ट वहाँ जाता है उसको उसकी आत्मा दिखती है, और वो उस इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ती। अब भाई ये बात मेरे कलीग के भाई ने सुन के उसकी फटके चार हो गई कि भैया मेरे को नहीं रुकना यहाँ, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। वो एकदम से अपना सामान वामान सब छोड़ता है, मेन गेट की तरफ होटल के भागता है। जैसे ही वो मेन गेट की तरफ होटल के भागता है तो अचानक से होटल का मेन गेट बंद हो जाता है। अब होटल का मेन गेट बंद हो जाता है, वो उसे समझ नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ, लेकिन वो थोड़ा दिमाग से काम लेता है। इधर उधर देखता है तो एक होटल में खिड़की थी जो कि खुली हुई थी। अब जब वो खिड़की खुली हुई देखता है तो भागता है खिड़की की तरफ, खिड़की से कूदने के लिए। ज़्यादा मतलब गहराई नहीं थी, वो मेन ही गेट था, नीचे ही था वो। जैसे ही खिड़की से वो कूदता है, आधा शरीर उसका बाहर निकल चुका था, आधा अभी कमरे के मतलब सॉरी होटल के अंदर ही था। तो वो जैसे ही बाहर कूद रहा होता है, अचानक से कोई उसका पैर पकड़ लेता है, और पैर पकड़ के उसको होटल के अंदर वापस खींच लेता है। और वो वापस खींचने वाली कोई और नहीं, उसी हाउस कीपिंग वाली औरत की आत्मा थी। रिसेप्शन वाली औरत भी वहां से भाग के अपने कमरे में जा चुकी थी। ये चीज़ देखकर उस लड़के की हालत खराब हो गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो औरत उसे घसीटते हुए उस कमरे की तरफ वापस लेके जा रही थी कि मैं इस कमरे में अकेले नहीं रुकूंगी, मुझे डर लगता है, मैं नहीं रह पाऊंगी इस कमरे में, तुम्हें मेरे साथ रुकना होगा इस कमरे में। भाई वो बहुत डर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था, वो चीज़ें पकड़ रहा था, अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं रोक पा रहा था। उस औरत के अंदर इतनी ताकत थी कि वो उसे घसीटता हुआ उस कमरे तक ले जाती है, और जैसे ही वो कमरे के अंदर उसे ले जाती है वो कमरा बंद हो जाता है। जैसे ही वो कमरा बंद होता है, कमरा बंद होने के बाद उसे देखते देखते जो मेरे कलीग का दोस्त था, उसको इतना ज़्यादा शौक लगता है ना, वो देखते देखते ही वो बेहोश हो जाता है। वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को होटल के अंदर पाता है, और उसे ये पता चलता है कि होटल से उसे उसके पापा लेके आए हैं। और वो अपने पैर की तरफ जब देखता है ना, तो उसके पैर पे वो निशान अभी भी था जो उस औरत ने उसे पकड़ा हुआ था। जब उसके पापा को ये बात पता चलती है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ हुआ है, उसके पापा पूरी इन्वेस्टिगेशन बैठाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हाँ, उस कमरे के अंदर ऐसा कुछ है। उसके पापा बोलते हैं जब ये कमरे में ऐसी दिक्कत थी तो मेरे बेटे को वो कमरा दिया क्यों? मेरा बेटा बच गया, लेकिन अगर वो मर जाता, उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? और उसके पापा अपनी पूरी पावर का यूज़ करके जैसे तैसे करके उस होटल को बंद करवा देते हैं। और बंद करवाने के बाद लेकिन आज भी मेरे जो कलीग है, उसका जो दोस्त है ना, वो घर से बाहर निकलने में डरता है, अपने माँ बाप के साथ ही रहता है। थोड़ा सा उसके मन में डर बैठ चुका है, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं भाई। और डॉक्टर ने उस टाइम पर ये बोला था कि इसको बहुत ही ज़्यादा बड़ा शॉक लगा है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया था, और वो निशान आज तक उस लड़के के पैर पर है। आप सोचो कि उसके साथ क्या बीता होगा, कैसा उसके साथ हुआ होगा। मतलब हम लोग तो सोच भी नहीं सकते यार उसके साथ क्या हुआ होगा, कैसा अजीब चीज़ उसके साथ हुई होगी, और किन चीज़ों के साथ वो अभी भी गो थ्रू कर रहा है। वो चीज़ें जब उसको याद आती होंगी तो उसे कैसा फील होता होगा। मैं तो सोच के ही भाई कांप जाता हूँ कि मेरे साथ अगर कभी कुछ ऐसा होता है या हो गया तो भाई मैं कैसे उस चीज़ को हैंडल करूँगा, टैकल करूँगा। तो यही एक छोटी सी कहानी थी जो मेरे किसी जानकार की थी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और नोटिफिकेशन के आइकन को ऑल कर देना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए।
अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप अपनी कहानी मेरे को इंस्टाग्राम या फिर मेरे जीमेल अकाउंट पे लिख कर या फिर वॉइस नोट के फॉर्म में भेज सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।